हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर ढंग का कर रहे होंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर के साथ मैं आपके सामने इसी तरह के वीडियोस में आता रहता हूं, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज होती हैं उन क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है। आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पर जाओ, डीएम करो आपके क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट डे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एंड जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है थिंकिंग का, एक माइंडसेट का, वो आपके सामने रिवील किया जाता है एंड यू विल डेफिनेटली लाइक दैट। ओके, बहुत सारे लोग इस तरह से, दो टाइप के आपके लोग होते हैं इस दुनिया में। वन हु इज लिविंग फॉर फूड एंड सेकंड हु इज ईटिंग फूड फॉर लिविंग। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्त। एक बंदा है जो जी ही इसी ले रहा है कि उसे खाने को मिल जाए, वो खाने के लिए जी ही रहा है। एंड सेकंड पर्सन है वो जीने के लिए खा रहा है कि उसको जीना है, उसकी बॉडी को हेल्दी रखनी है, उसको जीवन में सर्वाइव करना है तो भोजन चाहिए। सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, उसको भोजन चाहिए, किस लिए? अपनी सर्वाइवल के लिए, इसलिए उसे भोजन जरूरी है। एंड फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, वो सर्वाइव इसीलिए कर रहा है, वो जी ही इसी ले रहा है कि उसको खाने को मिल जाए। एंड ये दोनों पीपल में अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एंड फर्स्ट वाले पर्सन को ये भी लग सकता है कि सेकंड वाला पर्सन ये तो यार खर्च नहीं कर रहा है ज्यादा पैसे, इसके पास इतने रुपए हैं फिर भी ये उड़ा नहीं रहा है कहीं भी पैसे, ये क्यों नहीं हमारी तरह जा करके कहीं भी खर्च कर दे पैसे, कुछ भी चीजें खरीद ले, कुछ भी जाकर के खा ले, बैठ जाए, लाखों लाखों रुपए खर्च कर दे एक साथ, क्यों नहीं ये कर रहा है? तो दोस्त, तुम्हारी और उसकी माइंडसेट में अंदर है। तुम जी रहे हो खाने के लिए और वो जी रहा है, खा रहा है किस लिए? जीने के लिए। तो वही चीज खाएंगे, वही चीज जो आपके लिए बेस्ट हो एंड वही चीज होगी जो आपके लिए हेल्दी हो, और वो एक मैनर में होगा, एक लिमिट में होगा कि हाँ इतना खाने से हम अपनी लाइफ में जी सकते हैं। एंड ऐसे लोग कभी भी अपनी जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं दोस्त। कि आपकी कमाई है लाख की और आप खर्च कर रहे हो 1000 में, तो आप कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। और दोस्त, अगर तुम इस माइंडसेट के साथ जिंदा रह रहे हो कि मतलब मैं बैठ गया हूं, अगर कहीं पर भी मैं जा रहा हूं, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मेरी कमाई नहीं है, मेरी औकात नहीं है, लेकिन मुझे खाना है तो मुझे चाहिए, मैं खाऊंगा। क्यों? कि मैं बैठ जाता हूं तो मैं कंजूसी नहीं करता हूं। दोस्त, कंजूसी एक अलग चीज है। एंड अगर आपके पास वो चीज नहीं है एंड आप वो चीज किसी से मांग करके, किसी से ले करके, किसी से कर्ज लेकर के या किसी भी माध्यम से अगर आप केवल खाने के लिए उस चीज का यूज कर रहे हो, तो आप सोचो आप किस लेवल पर जी रहे हो। कि आज की ही जिंदगी है, आज ही खा लो, आज खत्म। अगर इस तरह से हो तो आज अगर आदमी लाख रुपया कमा रहा है, लाख रुपया आज ही खर्च कर ले, खा ले, कल पता नहीं क्या होगा। अगर आप 2020 के इस कोविड-19 सिचुएशन के टाइम से भी आपके माइंड में इतनी बुद्धि नहीं आ सकी है कि आपको कुछ सेविंग करनी चाहिए, सेविंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर इतना इस कोविड-19 से निकलने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं आया, इट मीन्स आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है दोस्त। अगर आपको इस सिचुएशन में कि लोग मर रहे हैं खाने के लिए, लोग मर रहे हैं, लोगों को खाना तक नहीं मिला, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, और ये सिचुएशन के बावजूद भी कि 4-4 महीने, 6-6 महीने आपके लॉकडाउन लग सकते हैं, इस सिचुएशन के बाद भी अगर आपके माइंड में इतना सा सेंस नहीं आ सका है तो मतलब क्या, किस तरह से सोचते हो भाई आप? तो सेविंग करना जरूरी है दोस्त। हो सकता है आपकी लाइफ के कुछ अलग प्रायोरिटीज हों, लेकिन आपकी लाइफ में अगर आज आप पे दो बंदे अगर सेम तरह की कमाई कर रहे हैं, ये भी 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, ये भी 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, लेकिन ये बंदा है जो आज अपने खर्चे को लिमिट में करके चल रहा है एंड ये इन्वेस्ट कर रहा है चीजों में, जिसको जहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो गए हों या अलग अलग तरीके के फंड्स आ रहे हैं या अलग अलग तरीके का कहीं व्यापार है, कहीं बिजनेस है, या अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। एक ये पर्सन है, वो भी उतना सेम ही अमाउंट कमा रहा है, सेकंड पर्सन ही भी सेम अमाउंट कमा रहा है एंड ये इन्वेस्ट कर रहा है ताकि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद उसके पास वो इतने सारे एसेसरीज हों जिससे कि वो अपनी जिंदगी को फैंसी बना सके, अपनी जिंदगी को लाइफ भर अच्छे से अचीव कर सके, अच्छे से जी सके। एंड ये पर्सन क्या कर रहा है कि वो आज की जिंदगी को ही फैंसी बना करके जी रहा है। एंड इसको देखने के दो अलग अलग माइंडसेट भी हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि क्या पता जिंदगी का कल ही मर जाए, तो आज अच्छे से खा पी ले रहे, कम से कम अच्छे से जी तो रहे हैं। तुम थोड़ा सी कंजूसी कर रहे हो या थोड़ा सा लिमिट में जी रहे हो, तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करके नहीं जी पा रहे हो, या मतलब इन द सेंस कि आप पूरी तरह से खर्चे नहीं कर रहे हो, तुम बचा रहे हो चीजों को। तो अगर जिंदगी खत्म होगी तो एक सेंस ये हो सकता है देखने का। एंड दूसरा सेंस ये हो सकता है जो मोस्ट, जो आपका अप्रिसिएटेड हो, कि आप अगर लाइफ में कुछ कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में अभी एक होता है ना कि मुझे 60 साल 70 साल जीना है, तो उसके लिए तुम अपनी तैयारी कर रहे हो,
कि मैं 4 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद मैं फिर वो लाइफ जीना शुरू करूंगा जहां पर मुझे कभी मेरी लाइफ में फिर आगे चल करके उस लेवल पर हो जाएगी मेरी लाइफ जहां से मुझे कभी भी किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। या तो तुम आज की जिंदगी में मजे कर लो, या फिर तुम आज कुछ ऐसे चीजें बना लो, ऐसे लेवल पर तुम काम कर लो, या इस विजन के साथ काम कर लो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बेटर हो जाए। अब तुम्हें करना है कि तुम 1-2 साल या 1-2 महीने की जो चीजें हैं इसमें अपनी जिंदगी लगा रहे हो, या तुम एक लॉन्ग विजन के साथ काम कर पा रहे हो दोस्त। अब तुम्हें देखना है कि तुम किस लेवल के माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो। और अगर इस टाइम पीरियड पर, इस समय भी तुम्हारे पास इतना सेंस नहीं आ पाया है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे करने, कुछ बनने के लिए कुछ सेव करना जरूरी है। जो मिला खा के खत्म कर लो, जो मिला केवल खाने में ही लगा दोगे जिंदगी में। अपना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना घर वालों को कुछ देना है, तो कोई भी ऐसा कर सकता है। कोई भी ऐसे आए और खा करके चला जाए, लेकिन जिसे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, फैमिली में कुछ भी चीजें हो रही हैं, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए खड़ा हो रहा है, तो वो तो आपकी तरह इस तरह से खर्च नहीं कर पाएगा कि वो जाए और अपने पूरा जो भी पैसा है दोस्तों में उड़ा करके चलाए, खर्च करके चलाए, उसके बाद दूसरे दिन किसी से मांगना पड़ जाए। ऐसा नहीं कर सकता ना वो, क्योंकि किसी की भी कुछ भी प्रॉब्लम उसकी फैमिली में हुई, ही इज द रिस्पॉन्सिबल, और वो अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे रहा है। एंड आप क्या करोगे अगर आप अपने लिए कर रहे हो और अपने ही खा करके रह जाओगे, आपकी फैमिली के लोग जो होंगे उनको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। आपके पास इवन आप खा रहे होगे फिर भी उन लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि देखो कुछ भी राइट और रॉन्ग एकदम ऐसे नहीं कह सकते इट्स राइट इट्स रॉन्ग। हर चीज के अपने कॉज होते हैं, कुछ अपने प्रॉन्स होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। अब आपको देखना है कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। एंड आई थिंक ये मेरा ओपिनियन है एंड ये मेरा विचार, और मैं इसी माइंडसेट के साथ काम करता हूं कि आज जो भी तुम्हारे साथ है उसमें थोड़ा सा कम करो अपने खर्चों को, एक लिमिट में लेकर के आओ अपना, और उन चीजों का यूज करो अपने लाइफ में एसेट्स को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों को सेव करो और उनका यूज करो। दोस्त अगर तुम आज में ही जी रहे हो, आज ही खा लिया, आज ही खत्म कर दिया, तो फिर जिंदगी में तुम ट्रबल करने ही वाले हो यार। हमेशा ये बात याद रखना इस चीज को कि तुम्हारी औकात जितनी है, तुम्हारे खर्चे उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तुम्हारे खर्चे कभी भी तुम्हारी कमाई से ऊपर नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज आप जिंदगी भर दुखी रहने वाले हो दोस्त। तो तुम्हारे खर्चे हमेशा तुम्हारे कमाई का 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना तुम कमा रहे हो उसका 1/10 ही खर्च करो, ताकि 9 चीज़ों को अपनी लाइफ में ब्रांड बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए उस चीज़ का यूज कर सको, जिससे कि आप अपने लिए भी काम कर सकोगे, अपने समाज के लिए भी काम कर सकोगे, अपने लोगों के लिए काम कर सकोगे, अपनी फैमिली के लिए काम कर सकोगे। अदरवाइज ये चीज़ें बहुत हार्ड करती हैं आगे जा करके, क्योंकि हमें अभी समझ नहीं आ रहा, तो हम अपने अर्ली 20s में होते हैं कि मतलब चीज़ें खर्च कर रहे हैं, क्या हुआ, जिंदगी है मजे कर लो। जिंदगी केवल मज़ा नहीं होता, ये चीज़ें तुम्हें 25 के बाद पता चलनी स्टार्ट हो जाती है। अभी उस लेवल पर नहीं हो दोस्तों, चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। एंड ये वीडियो शायद तुम्हारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं रही होगी, लेकिन बहुत कुछ तुम्हें को पर्सपेक्टिव दे करके गई होगी। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।